हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको थायराइड ग्रंथि एवं पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्रंथि, इसे हम ऑटो ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यह ग्रंथि गले में श्वास नली के पास स्थित होती है। ये जो ग्रंथि है गले में श्वास नली के पास स्थित होती है, यहाँ पर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि कहते हैं। इसकी दो पालियां होती है और प्रत्येक पाली श्वास नली के अगल बगल स्थित होती है। ये देखिए, यहाँ पर दो पाली है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इसका आकार कैसा होता है? तो तितली का आकार का होता है। ठीक है, यह ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। ये जो ग्रंथि है, ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन को स्रावित करती है। इसे याद रखना होगा। थायरोक्सिन के स्राव के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन के स्राव के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। भोजन में अधिक दिनों तक आयोडीन कमी होने से घेगा या ग्वाइटर नामक रोग होता है। जब हम भोजन जब अधिक दिनों तक करते हैं, उसमें आयोडीन कमी होती है, तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? घेगा या ग्वाइटर रोग हो जाएगा। ठीक है, थायरोक्सिन बनाने के लिए टॉक्सिन और आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए थायरोक्सिन हार्मोन कार्य। थायरोक्सिन हार्मोन कार्य इस प्रकार है। पहला है, यह हार्मोन शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। दूसरा है, यह हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का उपपचय को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन क्या करता है? तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का उपपचय को नियंत्रित करता है। अब तीसरा देखिए, ऊतकों के अंतरकोशिकीय द्रव्यों की प्रतिष्ठा को नियंत्रित करता है। ऊतकों यानी कि कोशिका के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ये क्या करता है? ऊतकों के अंतरकोशिकीय द्रव्यों की प्रतिष्ठा को यह नियंत्रित करता है। चौथा है, ये हृदय की पेशी और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए, जो थायराइड ग्रंथि है, ये गले में कहाँ स्थित होती है? तो गले में श्वास नली के पास स्थित होती है। ठीक है, श्वास नली के पास स्थित होती है। इसे हम सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो है बीपी को कंट्रोल करती है। थायराइड ग्रंथि क्या करती है? तो बीपी को कंट्रोल करती है। ठीक है, इसे याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, थायराइड की कुछ क्रिया से उत्पन्न रोग। आवश्यकता से कम मात्रा में थायरोक्सिन बनने से बच्चों में क्रेटिनिन नामक रोग हो जाता है। जब आवश्यकता से कम मात्रा में जब थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, तो कौन सा रोग होता है? क्रेटिनिन नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ये केवल बच्चे में पाया जाता है। इस रोग के कारण बड़े होने पर भी मनुष्य बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। जब बड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है? तभी ये बच्चों जैसा ही व्यवहार करते हैं। इन लक्षणों के अतिरिक्त क्रेटिन रोग से ग्रसित व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। उनके बाहरी जनन अंगों का भी विकास नहीं हो पाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का क्या होता है कि मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। वो कई भी रहते हैं, कैसे रहते हैं? सुस्त रहते हैं। ठीक है, और उनके बाहरी जनन अंगों का भी विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यौनारंभ के बाद थायरोक्सिन की कमी से मिस्टेमा नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मिस्टेमा नामक रोग होता है। थायरोक्सिन किस कारण से बनता है? तो आयोडीन और टॉक्सिन की वजह से बनता है। उसकी कमी से क्या होता है? थायरोक्सिन की कमी आती है। इसी की वजह से क्या होता है? मिस्टेमा नामक रोग होता है। ठीक है, जिसमें निम्न रक्तचाप की समस्या उत्पन्न हो जाती है और हृदय की धड़कनें मंद हो जाती है। शरीर क्या होता है? फैलने लगता है, मोटा होने लगता है। ये केवल किस में होता है? तो अधिकतर ये महिलाओं में होता है। ठीक है, अब तीसरा देखिए, लंबी अवधि तक थायरोक्सिन की कमी बने रहने पर हाइपोथायराइडीन नामक रोग उत्पन्न होता है। कौन सा रोग होता है? तो लंबी अवधि तक थायरोक्सिन की कमी जब रहती है शरीर में, तो हाइपोथायराइडीन नामक रोग होता है। इससे क्या होता है कि मनुष्य जो है गूंगा और बहरा हो जाता है। क्या होता है? मनुष्य गूंगा और बहरा हो जाता है। तो थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोथायराइडीन होता है, जिससे मनुष्य जो है गूंगा और बहरा हो जाता है। तो थायरोक्सिन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आयोडीन युक्त भोजन करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब चौथा देखिए, थायरोक्सिन की अधिकता के कारण रक्तचाप बढ़ जाता है। इससे हृदय की धड़कन एवं श्वसन की दर भी तेज रहती है। जब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तो क्या होता है? रक्तचाप बढ़ जाता है और हृदय की धड़कन तेज रहती है, श्वसन दर भी तेज रहती है। इस दशा को टॉक्सिक ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉक्सिक ग्वाइटर कहते हैं। इसमें क्या होता है? रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय की धड़कनें तेज रहती है, श्वसन दर भी तेज हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को टॉक्सिक ग्वाइटर हो गया है। ठीक है, थायराइड हार्मोन की अति सक्रियता से एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? जब थायराइड हार्मोन की अति सक्रियता जब हो जाती है, तो एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आंखें बाहर निकल आती है। आंख जो है
बाहर निकल आती है। ठीक है। अब पांचवा देखिए, यदि भोजन के साथ शरीर में पूरी मात्रा में आयोडीन नहीं पहुंचता है तो थायराइड ग्रंथि छोटी हो जाती है और वह सामान्य रूप से फूलकर बाहर निकल जाती है, जिसके कारण उचित मात्रा में थायरोक्सिन का स्त्राव हो पाता है। इसके कारण कौन सा रोग होता है? तो घेगा रोग होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है? हमारे श्वास नली। ठीक है। यहाँ पे क्या है? थायराइड ग्रंथि है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ जो आयोडीन है पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाता है, तो क्या होता है? ये जो थायराइड ग्रंथि है ये सिकुड़ कर छोटा हो जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये फूलने लगती है। फूल कर क्या होती है? ये बड़ा हो जाता है। इसे हम ग्वाइटर या घेगा रोग कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पैराथायराइड ग्रंथि, इसे हम पराउटी ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है। गले के क्षेत्र थायराइड ग्रंथि से संलग्न 4 छोटी-छोटी ग्रंथि पाई जाती है, जिन्हें पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। ये क्या करती है? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्या है? थायराइड ग्रंथि है। ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। अब यहाँ पे देखिए, चने के दाल के आकार के 4 ग्रंथि इसमें पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि में चने के दाल के आकार के 4 ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है। ये जो ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि से कंट्रोल के बाहर आती है। ये जो पैराथायराइड की जो ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल के बाहर होती है। ठीक है। यानी कि पीयूष ग्रंथि कंट्रोल में नहीं रहती है। अब यहाँ देखिए, पैराथायरॉक्सिन कैल्शियम के उपचार के लिए आवश्यक होता है, जिसके कारण यह हड्डियों एवं रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। पैराथायरॉक्सिन क्या करता है? कैल्शियम उपचार के लिए आवश्यक होता है तथा हड्डियों एवं रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। पैराथायरॉक्सिन की अधिकता से रक्त में कैल्शियम बढ़ जाता है। पैराथायरॉक्सिन की अधिकता से क्या होता है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और क्या होता है कि गुर्दे में पत्थर के रूप में जमा होता है। गुर्दे में जो कैल्शियम जो है पत्थर के रूप में जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है? गुर्दा खराब हो जाता है। ठीक है। पैराथायरॉक्सिन जो है कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।